यार तुम्हारी त्वचा को देख के तो तुम्हारी उम्र का अंदाजा ही नहीं लगा सकता कोई। तुम्हारी तारीफ करने की आदत नहीं गई अभी तक। मुबारक हो, आखिर हिंदी प्रोफेसर की दूसरी शादी हो ही गई। ये कौन है? अब साफ क्यों सूंघ गया है? बोल क्यों नहीं रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? हो भाभी जी, नमस्ते। अरे नमस्ते कोई करे तो उसका जवाब भी दिया जाता है। बेटा जवाब तो अब आपको देने पड़ेंगे, वो भी मेरे कई सारे सवालों के। कौन सा सवाल? कौन है ये? मैं शीतल, इनकी बचपन की दोस्त। तुमसे पूछा मैंने? अरे इसमें भड़कने वाली क्या बात है? उसे लगा तो उसने जवाब दे दिया। लगा तो मुझे भी था ना कि तुम बहुत सीधे हो। अरे इसमें लगने वाली क्या बात है, तो शुरू से ही सीधे हैं। अभी तुम रही नहीं हो ना इनके साथ में, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत सीधे हैं। अरे मैं और शीतल बचपन में हम दोनों एक ही साथ रहते थे और खूब मस्ती किया करते थे। तभी मैं कहूँ सारी मस्ती तो इन्होंने बचपन में ही कर ली, इसलिए तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझसे कभी इतनी नरम आवाज में बात की आपने? बुरा मत मानिएगा भाभी जी, लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपकी आवाज में ज्यादा गर्मी। पूरा जो देखन मैं चला। बस 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 बस, ये कबीरदास के दोहे बोलने की जरूरत नहीं है। और तुम तब से रह रही हो यहाँ? अरे ये कोई रैन बसेरा नहीं है जो यहाँ पे रुकने आई है। ये तो हम बचपन के दोस्त हैं, तो बस हमसे मिलने आई हैं। वो मेरे हस्बैंड सीबीआई में है ना, तो वो पास में रेड मारने आए थे, तो मुझे भी साथ में लेके आ गए थे, इसलिए मैं इनसे मिलने चली आई। देख रहे हो, एक इनके पति हैं जो रेड मारने जाते हैं तो भी अपनी बीवी को साथ लेके जाते हैं, और एक तुम। क्या हूँ? अब हर पति एक जैसा हो ये जरूरी थोड़ी ना है। सही बात है, और सारी बीवियां भी एक जैसी हो ये भी बहुत कम होता है। आहा, तुम बड़ी तरफदारी कर रही हो। तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं होती क्या? नहीं होती, क्योंकि मैं एमएनसी में जॉब करती हूँ ना, और मेरी नाइट शिफ्ट होती है। लड़ाई तो जब होगी ना जब दो लोगों के पास फालतू का टाइम हो। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? मतलब ये कि हम दोनों के पास इतना फालतू वक्त है इसलिए हमारी लड़ाई होती है। ये तो बिजी रहते होंगे ना, क्योंकि काम बहुत होता होगा ऑफिस में। तो लड़ाई क्या मेरे अकेले की वजह से होती है? नहीं, मैं ही तो हमेशा लड़ाई करने का कारण ढूंढता हूँ। अरे अब आप दोनों बहस मत करिए, आप दोनों के चक्कर में चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लेते हैं पहले। एक मिनट, जब लोग तीन हैं तो चाय दो क्यों? क्योंकि जब चाय दो थी तब लोग भी दो थे। अरे अब झगड़ा क्यों करिए, ये लीजिए मेरी चाय पीजिए। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है बहन जी। वैसे बताओगे कि ये चाय बनाई किसने है? मैंने। हाँ, और वो भी जबरदस्त। जबरदस्त क्यों नहीं बनेगी, बनाई जो तुम्हारे लिए है। मैं तो कहते कहते मर जाती हूँ, लेकिन ये आदमी मुझे बीमारी में भी एक गिलास पानी तक नहीं देता। और यहाँ देखो, तुम्हारे लिए चाय नाश्ता तैयार कर दिया। अब ये तुम बहुत गलत बात बोल रही हो। क्यों? क्या गलत बात की मैंने? कभी चाय बनाई तुमने मेरे लिए? आपने कभी बोला ही नहीं होगा। तुमने बोला था? नहीं। फिर क्यों बनाई? अरे अब घर आए मेहमान को कोई चाय नाश्ता भी ना पूछे। अरे तो जितनी इज्जत मेहमानों की करती हो उतनी इज्जत अपनी बीवी और घर वालों की भी कर लिया करो। ऐसी बात नहीं है, ये तो सबसे प्यार से बात करते हैं। मुझे तो दिक्कत है इस आदमी की कि सबसे प्यार से बात करते हैं, बस अपनी बीवी और घर वालों को छोड़कर। आप बेमतलब में इन्हें बदनाम कर रही है, ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे ये इंसान गाय की खाल ओढ़े भेड़िया बैठा हुआ है। तुम जानते क्या हो इनके बारे में? कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो, बाहर क्या है मेहमान के सामने। ओहो हो, आज देखो ना इनके मुंह से शहद टपक रहा है। और क्यों ना हो, आज बचपन की सहेली जो आ रखी है ना घर में, और अपनी सहेली के सामने दिखावा भी तो करना है। अरे आप तो इनके पीछे ही पड़ गई हैं। अब कोई मुंह में उंगली डाल के बुलवाएगा तो बोलना ही पड़ेगा ना। अगर इनके अंदर इतनी समझ होती तो आज पता नहीं कहाँ होती। इंग्लैंड नहीं पहुंच गई होती मैं, तुम्हारे साथ मेरी किस्मत जो फूटनी थी। अरे ये क्या बात हुई, आप तो सारा दोष इन्हीं की सर ही मर रही हैं। तो किस पे मरूं मैं? और ये तुम क्या चुस्की ले लेके चाय पी रही हो? चुपचाप से चाय पियो और निकलो यहाँ से। अरे तुम होती कौन हो शीतल को घर से निकालने वाली? मैं इस घर की मालकिन हूँ, ये घर मेरे नाम पर है और मैं जिसे चाहूंगी वो मेरे घर पे रहेगा, समझे? समझ तो मैं गई कि एक हिंदी प्रोफेसर का जीवन कैसे बीत रहा है। अरे जीवन बचा ही कहाँ है? तुम थोड़ा सा रो क्यों नहीं लेते? शायद तुम्हें ये गले ही लगा ले।
एक हिंदी प्रोफेसर कभी नहीं रोता। अरे क्या गले लगाने वाली बात कर रही हो तुम? कुछ भी बोले जा रही हो, सर पे चढ़े जा रही हो। ऐसा है तुम अभी भी मेरे घर पर बैठी हो, इसलिए अपनी आवाज नीची करके बात करो, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ की कहाँ पहुंच गई। हाँ, अब यही सब कहना ताकि ये जाके अपने पति को कहे और यहाँ पे सीबीआई की रेड पड़ जाए। सीबीआई हमारी पड़ोस की मालती नहीं है जो बिना पूछे कहीं भी आ जाती है। वो दिन गए, अब सीबीआई कहीं भी रेड मार सकती है और अगली रेड तुम्हारे पापा के यहाँ पड़ेगी। बोल देना अपने पापा को कि तकिया रजाई जिसमें भी अपना काला धन रखा है ना उसको छुपा ले, बच तो तब भी नहीं पाएंगे ही। हाँ, अरे जा जहाँ रेड पड़वानी हो वहाँ रेड पड़वा लियो, मैं भी देख लूंगी। और तुम क्या चुप हो? खुशियां मनाओ, लड्डू बटवाओ, मेरे पापा जी जेल जो जा रहे हैं। अरे तुम कोई अच्छा सा डॉक्टर देखो और अपने दिमाग का इलाज करा लो, लेकिन मेरा सर मत खाया करो। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मेरे पापा जी को कुछ हुआ ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना वो तुम्हारी बचपन की सहेली शीतल को। अब ये नजरें क्यों चला रहे हो? बात करो मुझसे। अरे नजरें नहीं झुका रहा हूँ, फाइल ढूंढ रहा हूँ। अब कॉलेज में बच्चों को जाके पढ़ाऊं भी नहीं। कहाँ जा रहे हो? पहले जो शीतल ने रायता फैलाया ना वो समेट के जाओ। अरे उससे कहो कि मेरे बाप के घर में रेड ना मारे। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो? ऐसे जाते हैं, देख लो।